और इन्हों के ये 12-15 आदमी थे और 593 वाले, इन्होंने ये बाहर खड़े हुए थे, इन्होंने पकड़ के मुझे खींचने के बाद इन्होंने मेरे को ईंटों से धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जोर जोर से गेट पीटा, मैंने गेट खोला तो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, फिर मेरे बेटे पोते को खींच लिया। कौन से चैनल से है तू? कौन से चैनल से बता, आराम से बता कौन से। करो आप करो आप जो भी करोगे। एक मिनट बंदे बुला लेते हैं और मार पिटाई खूब अच्छे से करते हैं, इतना मारते हैं कि वो फैमिली दुखी होकर चली जाती है। यहाँ पे गली में 2 फैमिली थी, वो चली गई इनके डर की वजह से। बट इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरी दादी पे पहले हमला करा, उनके साथ मार पिटाई करी, उनकी चोटी पकड़ के उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करी, उनके साथ मार पिटाई करी। तो बीच बचाव के लिए मैं आया तो इन्होंने मुझे गिरा लिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जल को दिल्ली, मैं शमी रंजन। हम सब टेलीविज़न पर एक शो देखा करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप सभी लोग इस शो से वाकिफ़ होंगे, लेकिन क्या असल ज़िंदगी में पड़ोसी ऐसे ही होते हैं? जिस तरीके से टेलीविज़न में दिखाया जाता है पड़ोसियों का प्यार, लोगों के लिए जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। हम अभी इस वक्त शादरा के चंद्रलोक कॉलोनी में हैं। यहाँ पर जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है, उनसे मारपीट हो रही है, और पड़ोसी क्यों? केवल बदला निकालने के लिए। हम अभी अम्मा से बात करेंगे और उनकी ज़ुबानी से सुनेंगे पूरी कहानी कि क्यों पड़ोसी उन पर अत्याचार कर रहे हैं, क्यों मारपीट की घटना सामने आ रही है, और भी तमाम चीज़ें। दर्शकों, अभी हमारे साथ जीतो देवी जी हैं। लगभग 17 अगस्त को यह घटना हुई थी, मारपीट की घटना सामने आई, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। आप एक बार विस्तार से बताइए कि क्या हुआ उस दिन और किस तरीके से आपके साथ भी इस तरीके का व्यवहार हुआ, और वो भी आपके पड़ोसी नहीं किया। हाँ, हुआ ये था कि मतलब रोड पे मसाला बिछा दिया। मेरा पोता आता काम पे से रात को मेरे पास सोने को, तो उसे पता नहीं थी। वो स्कूटी ले आया, तो ज़ोर ज़ोर से हमारा गेट बजाया। मैंने कहा हम मिजोली से इसे मसाला गिर के ठीक करा देंगे। लड़के ने कहा मेरे से गलती होगी, मैं ले आया, हम ठीक करा देंगे सुबह। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गेट पीटा, मैंने गेट खोला तो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया, फिर मेरे बेटे पोते को खींच लिया, मारपीट शुरू कर दिया। तो मैंने पोते को बचा बुचू के अंदर को करा, इसने अपने पापा को फ़ोन करा जी। पापा को फ़ोन करा तो पापा मुझसे आ रहा था अपनी ड्यूटी से, तो ये दुर्गापुरी था, दुर्गापुरी से ये वापस ही हो लिया। ये नहीं हत्ता था, इसके हाथ में कुछ नहीं और हमारे हाथ में भी कुछ नहीं। हमसे इतना भी नहीं हुआ कि हमारे पीछे तरफ हमारे देवर रहते हैं, देवर बच्चे, तो हम उन्हें भी फ़ोन कर दें। हम इतने घबरा गए, मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। मैं 75 साल में चल रही हूँ और तो फिर मेरे बेटे को हाथों के साथ ही 15-16 जनों ने घेर लिया, और मेरे बेटे के ये घटना उसी दिन की है जिस दिन प्लास्टर हुआ था। हाँ, उसी दिन की। पोते ने स्कूटी लेकर आए। हाँ, उसी दिन की। तो मेरे बेटे को एक 18 नंबर में 96 नंबर में उसकी लड़की ने कैंची ला के दी, नीचे दबा रखा था, मार रहे थे सारे इकट्ठे होके, तो कैंची ला के दी उसकी लड़की ने, और जिन्हें कौन से ने सिर में उसके घोंप दी। देखो, अभी हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं और ये अभी अपनी ही ज़ुबानी से बताएंगे कि क्या हुआ उस रात इनके साथ किस तरीके से हमला किया गया, किस किस हथियार से हमला किया गया और किन्होंने हमला किया। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एक बार दर्शकों को ये बताइए कि जो आपकी माँ ने अभी कहा, हाँ, यह पूरी घटना जो पड़ोसी आपके साथ कर रहे हैं, बार बार आपको सताया जा रहा है, आपकी माँ को भी मारा गया, आपके सर पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि पट्टी लगी है अभी, बताइए क्या हुआ था उस दिन? दरअसल क्या मेरा बेटा अपनी दादी के पास रहता है यहाँ पे। मेरा बेटा दिन में अपना चलाया था, अपने वर्किंग पढ़ाई भी करता है, जॉब वगैरह भी कर, शाम को फिर आता है वो अपनी दादी के पास आया स्कूटी लेके। वो इन्होंने पड़ोसियों ने प्लास्टर वगैरह कर रखा था गली के अंदर, और निकलने का कहीं भी जरा सा रास्ता नहीं था। अब ये उसके ऊपर को चढ़ा के ले आया। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मतलब जैसे जो रास्ता है, हाँ, मेरा घर अगर यहाँ है, हाँ, और मुझे जाना वहाँ है, तो इन्होंने पूरे सड़क पर प्लास्टर कर दिया और बिना किसी को बताए,
उसी को पता। तो फिर आपके बेटे जब आए रात को स्कूटी लेकर तो उन्हें नहीं पता होगा कि प्लास्टर है, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अपने घर में खड़ी। ठीक है, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। रोजाना जी। की तरह यहाँ पे कर ली। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो बेटे ने अपना स्कूटी अंदर खड़ी कर ली तो ये आते हैं अड़ोसी पड़ोसी 105 मकान नंबर 593 वाले, सतीश शर्मा का लड़का और क्या कि सागर और सुमित। फिर ये इधर बगल में 594 हमारा पड़ता है, 594 के बगल में 595 वो अजय दीक्षित और अजय दीक्षित का लड़का, उसकी वाइफ, ठीक है। और उसके बगल में फिर एक और है, एक और मकान है 596, उनका हम नाम नहीं जानते, वो अभी आए। और तो उसके वो आदमी, उसके 2 बेटे, उसकी बेटी, उसकी वाइफ और 5-7 लोग इन्होंने बाहर से भी बुला रखे थे। तो वो क्या था कि ये सारी चीज़ें इन्होंने जैसे ही बेटा अंदर आ गया, आने के बाद इन्होंने हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मेरा बेटा कहने लगा कि अंकल मेरे से सॉरी होगी, मुझे पता नहीं था, मैं ले आया हूँ, फिर भी आपका जो नुकसान हुआ है उसे हम सुबह ठीक करा देंगे। अच्छा। और करा भी देंगे। ये आप लोगों ने कहा भी कि कहते हैं अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। अपनी गलती मानने के बाद भी इस तरीके का व्यवहार अगर पड़ोसी करे, यह बहुत शर्मनाक घटना है। और मेरे बेटे ने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला। मेरी मदर ने भी, जो 75 साल की उम्र है, उन्होंने भी माफ़ी वगैरह मांगी। फिर भी उन्होंने क्या करा कि खोल तू, तुझे आज बताते हैं। तो वो मेरी गाली वाली बकने लगे। मेरा बेटे को पीछे करके मेरी मदर ने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद इन्होंने पहले तो मेरी मदर को मैं बजाना शुरू कर दिया, इन सारे लोगों ने, 14-15 लोगों ने। फिर उसके बाद मेरे बेटे में मारना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके मेरा बेटा और मेरी जो मदर थी वो अंदर आए दोनों। अंदर आके इन्होंने दरवाज़ा बंद करा। दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर इन्होंने मेरे को कॉल करा। मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था, जो मेरा दूसरा मकान है, वह फ्लैट में रहता हूँ मैं वहाँ पे। वहाँ से फिर मैं लौट के मैं और मेरी वाइफ वापसी आए। हम फटाफट मैं अपनी वाइफ को लेकर वापसी आया। वापसी आने के बाद हमने रास्ते में ही 100 नंबर पर कॉल भी कर दी कि ऐसे ऐसे बात है, वो मेरे बेटे को और मेरी मदर को मार रहे हैं। पुलिस भी देर से पहुँची, पुलिस भी PCR की गाड़ी देर से पहुँची। मैं जब अपनी गली में आया सीधे सिवाओ, मैंने कहा चलो बातचीत करता हूँ, क्या दिक्कत है। मैं अपने घर में दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया था, उससे पहले ही मेरे दरवाजे से पहले इनके 2 घर पड़ते हैं, 596, 595 ये। और इन्हों के ये 12-15 आदमी थे और 593 वाले। इन्होंने ये बाहर खड़े हुए थे, इन्होंने पकड़ के मुझे खींचा। खींचने के बाद इन्होंने मेरे को ईंटों से, धारदार हथियार से मारना शुरू कर दिया। तो अभी बताया आपके पति ने, और किस तरीके की घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना है पहले तो। और दूसरी चीज़ कि इनका व्यवहार किस तरीके का है। आपके जितने भी पड़ोसी हैं जिन्होंने मारपीट की, आपकी सास के साथ बदतमीजी हुई, आपके पति के साथ आपके बेटे को भी मारा गया, इनका व्यवहार किस तरीके का है? ये लोग क्या करते हैं, गली में किसी से भी इनकी लड़ाई होती है ना, तीनों के तीनों फैमिली ना ग्रुप बना लेती हैं। अच्छा। और टारगेट कर लेते हैं, बाहर से बंदे बुला लेते हैं और मार पिटाई खूब अच्छे से करते हैं। इतना मारते हैं कि वो फैमिली दुखी होकर चली जाती है। यहाँ पे गली में 2 फैमिली थी, वो चली गई इनके डर की वजह से, ठीक है। और मतलब हमारे इस मोहल्ले में वो अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, बलशाली हैं। हाँ, वही चीज़ करते हैं ये। और अकेले बंदे को टारगेट करते हैं ये लोग, क्योंकि हमारा बेटा पहले अकेला था, मम्मी अकेली थी, पहले इनको टारगेट किया। हम लोग आए तो हस्बैंड को पकड़ लिया इन्होंने। फिर उसके बाद चाचा जी सबको आए, सब लोग आए। लेकिन इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। हम लोग नॉर्मल बंदे हैं, लड़ने वड़ने का हमारा काम है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। ये लोग खाली रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, घर में रहते हैं और प्लानिंग करते हैं एक दूसरे को मारने की बस। देखो, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये वही घटना स्थल है जहाँ पर सड़क को प्लास्टर किया गया था, पक्की सड़क के ऊपर सीमेंट डाली गई थी। इसके बाद जब अंधेरा था तो तभी इनके बेटे का नाम मिलिंद है और यही स्कूटी लेकर आ रहे थे। हम आपको अभी उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पर। यही वो जगह है जहाँ पर पूरा प्लास्टर किया गया था। उसके बाद गलती से जब अंधेरा था, नहीं दिखा होगा, तभी ये मिलिंद जी हैं और तभी ये स्कूटी लेकर आए। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई, आपने कहानी सुनी। एक बार बताइए कि आप उस दिन कितने बजे के लमसम स्कूटी लेकर आ रहे थे और यहाँ पर अंधेरा था, आपको नहीं दिखा, आपको नहीं पता था क्या? 9:15 बजे की रात की बात है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जब जल नहीं रही थी, उस टाइम काम नहीं कर रही, कंप्लेन कर रखी थी उनकी। तो और जाहिर सी बात, अगर आपको पता होता तो फिर आप क्यों गाड़ी लेकर नजर आते? डेफिनेटली। तो मैं जब निकाल के लेकर ही आया था, इतने में सामने में घर में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट करा। तो ये सब इतने में सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने गेट खटखटाया, हमारी दादी बाहर आई, उन्होंने मुझे बोला तुम अंदर बैठो, मैं देख लेती हूँ एक बार। तो देखा उन्होंने गेट खोला, इनसे बात भी करी। इन्होंने बात करने की ज़रूरत ही नहीं
नहीं समझी। इतने में मैं बाहर आया, मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने बोला कि सुबह मेरे फादर या मैं खुद इसे करवा देंगे, ठीक, उसकी कोई इशू वाली बात नहीं, आपका नुकसान हो गया है तो। बट इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरी दादी पे पहले हमला करा, उनके साथ मार पिटाई करी, उनकी चोटी पकड़ के उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करी, उनके साथ मार पिटाई करी। तो बीच बचाव के लिए मैं आया तो इन्होंने मुझे गिरा लिया। जैसे तैसे हम लोग अंदर गए, मैंने अपने फादर को कॉल करा, इतने में वो आए तो पीछे गर्दन पकड़ के उन्हें गिरा लिया। ये 15, हाँ जी, ये 15 लोग से ज़्यादा लोग थे। इनके पास अवैध हथियार थे, कैचियाँ थी, कट्टे थे। ये सारे लोग, इतने सारे लोग पहले ही ऑलरेडी मिले हुए थे। एमएलसी हुई, एमएलसी होने के बावजूद भी हमने बार बार एएसआई राजेंद्र जो हैं उन्हें बताया कि हमारे भी इंटरनली इंजरीज हुई हैं। नज़दीकी कौन से थाने में इस केस की सुनवाई हुई, कहाँ पर आपने केस की एफआईआर किया था? थाना मानसरोवर पार्क है जो नज़दीकी पड़ता है, और एएसआई राजेंद्र इस केस को देख रहे थे उस समय। हाँ। इसके बाद क्या आप लोगों ने पूछा कि इस केस की कैसे सुनवाई हुई, आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं क्या? कुछ वक्त थोड़ा इसके बारे में बताइए, पुलिस किस तरह की सहायता कर रही है? पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही है, कॉल उठाने बंद कर दिया उन्होंने, कि वहाँ पे जाते हैं तो वो अटेंड नहीं करते हैं। मतलब एक तरीके से जाहिर सी बात है कि इंसान, आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग चंद पैसों के लिए बिक जाता है इस समय से। दर्शकों, आपने पूरी कहानी सुनी। हम इस वक्त अभी एक पक्ष के पास है और इनसे पूरी ज़ुबानी एक आम आदमी क्या सोचता है। एक आम आदमी पढ़ाई लिखाई कर कर शांति से रहना चाहता है, अपना काम करता है और अपना जो दिनचर्या है सुखी सुखी बिताना चाहता है। लेकिन अगर पड़ोसियों का इस तरीके का व्यवहार, जानलेवा हमला, बूढ़ों पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, छोटी सी गलती पर इस तरीके का व्यवहार, ये बहुत शर्मनाक घटना है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन्स पर ये वीडियो दिखना चाहिए और आप सब लोग इस घटना से अगर कुछ सीख मिलती है, आप सब लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि कभी कभार पड़ोसी बहुत घातक रूप भी ले सकता है और किस तरीके का रूप ले सकता है ये हमने आपको दिखाया। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन खुशीलाल के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद।